नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मोबाइल कंपनी से निकलने वाली गाड़ियों के बीच रास्ते में निशाना बनाकर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कब्जे से चोरी किए हुए 603 मोबाइल और एक अवैध तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। बाजार में तकरीबन 2.5 करोड़ बरामद की गई मोबाइल की कीमत बताई जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग जनपद में रहने वाले अरविंद, अभिषेक और सिमरन सेठी के रूप में गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस ने पहचान की है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस का ये मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है। सर, एक प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है, 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। कहां से चोरी की थी, कहां ये माल बेचते थे, इनकी मॉडस ऑपरेंडाई क्या थी? ये पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के नियंत्रण के लिए एक अभियान चल रहा था, जिसके तहत आज नॉलेज पार्क पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 603 मोबाइल, एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुआ है। ये घटना हुई थी 8 अप्रैल 2025 को, जिसमें वीवो कंपनी के कंटेनर से जो कंटेनर लेके वहां से चला था। खबर एटा से है, जहां पर नाबालिग किशोर को गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया है। परिजनों का आरोप है कि 11 साल के मोहित खेत पर गए हुए थे खाना देने और तभी बाइक सवार 3 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। मोहित के पेट में गोली लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है और आनंद फानन में परिजन किशोर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस अब फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना ये हुई कि मेरा बच्चा मेरे चाचा के लिए खाना ले जा रहा था। रास्ते में 3 आदमी मोटरसाइकिल से आए, बच्चे गोली मार भाग गए। कौन कौन से आदमी जानते हो क्या? अब अभी मैं तो थे नहीं, बच्चा ही था, बच्चा ही बता रहा है। अच्छा, 3 लोगों ने गोली मारी है, बाइक पर सवार थे। हाँ, बाइक से। घटना किस जगह पर हुई? ये हमारा खेत में मकान बना है रोड पर। कहाँ पे? नंदपुर में। नीलामई में। हाँ। अच्छा, कोई पहले तुम्हारी कोई रंजिश तो? हाँ, पहली तारीख को हमारे चाचा गोली मार दी थी। इसी पहली तारीख। और आज 12 तारीख को आपके बेटे को मारी गई है। किसके द्वारा गोली मारी गई थी चाचा? खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर नशीला लड्डू खिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शाहजहांपुर में नशीला लड्डू खिलाकर नाबालिग से 4 साल तक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में पीड़ित के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी है। इसके साथ ही क्षेत्र में गांव की रहने वाली महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद से किराने की वो दुकान चलाती है और 4 मई को रात करीब 8 बजे आरोपी ने उसकी बेटी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश की और शोर मचाने पर वो भाग गया। बाद में किशोरी ने मां को बताया कि 10वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान उसने नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश किया और अश्लील फोटो वीडियो बना लिया और इसके जरिए ब्लैकमेल कर वो 4 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। तो वहीं पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने फोटो वीडियो डिलीट करने के नाम पर 1 लाख रुपए मांगे और 20,000 रुपए वसूल लिए हैं और इसके बाद से उसने बरेली मोड़ पर एक कैफे के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। खबर आगरा से है, जहां पर पार्क के बीच चल रही टेंशन में आग। फिलहाल पुलिस अलर्ट है। इसके साथ ही बता दें आपको कि भारत और पाक के बीच चल रही टेंशन को लेकर आगरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सेंसिटिव जोन में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। ताजमहल से लेकर एयरफोर्स स्टेशन तक लाल किले के साथ अन्य स्थानों पर भी पुलिस बल तैनात है। लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। आगरा पुलिस ने शहरवासियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है और कहा है कि किसी भी भ्रामक वीडियो पर ध्यान ना दे। साइबर अटैक से भी लगातार सावधान रहे। किसी भी अनजाने लिंक पर ना क्लिक करें, ये साइबर अटैक हो सकता है और अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी भी आपदा स्थिति में पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 या नजदीकी पुलिस में संपर्क करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की संदिग्ध हरकतों पर अगर आपको शक हो तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। सोशल मीडिया पर किसी भी वीडियो की पुष्टि होने के बाद ही फेक वीडियो को शेयर करने से बचें। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फेक वीडियो अपलोड करने वाले और भ्रामक खबर फैलाने वालों पर लगातार आगरा पुलिस की नजर बनी हुई है।
देखिए, इसमें हम लोगों ने आगरा में पहले भी जारी किया हुआ है इसमें कि ड्रोन बिल्कुल प्रतिबंधित है। किसी भी तरह का ड्रोन आप शादियों में, भागवत कथा वगैरह में या कहीं भी यूज़ ना करें। दूसरा, जो भी संदिग्ध व्यक्ति आपके मोहल्ले में कहीं दिख रहा है, पिछले 5-6 महीने से अचानक कोई रहने आ गया है, या फिर बड़े-बड़े बैग्स लेकर के, कई बार गिटार के बैग जैसे शेप का बड़ा बैग होता है, या कैमरे का बैग जैसा शेप का बड़ा बैग होता है, काले रंग का या किसी रंग, इस तरह से कोई व्यक्ति घूमता फिरता दिखे तो तत्काल पुलिस को आप सूचित करेंगे। और तीसरा ये है कि किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान न दें और अफवाहों को फैलाएं भी नहीं, क्योंकि इस समय में इस तरह से बहुत कोशिश की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर एटा से है, जहां पर दबंगों ने बुजुर्ग की पिटाई कर हाथ तोड़ दिया है। इसके साथ ही दबंगों ने बुजुर्ग को धमकी भी दी है। एटा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर दिल दहला देने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है। गांव के एक बुजुर्ग को दबंगों ने बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा है। इसके साथ ही दोनों हाथ बुजुर्ग के टूट गए हैं। पीड़ित बुजुर्ग न्याय के लिए कोतवाली देहात के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की बेरुखी साफ दिखाई दे रही है। बुजुर्ग को दबंगों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मारपीट करी साहब हमारी। किसने मारपीट करी है? सूरन ने। अच्छा, और कौन था उनके साथ? लड़के उनके। किस चीज से मारपीट की है? डंडा से। कब मारपीट की है? 28 तारीख को। आपने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई? कराई साहब। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हो रहा है। आप फिर थाने वगैरह गए? गए, थाने गए, फिर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। सुनवाई नहीं है। वो लोग क्या कह रहे हैं अब? धमकी दे रहे हैं हमारे 2 रुपए की, और मारेंगे दोबारा, हमारे जान से मार देंगे। पुलिस कोई कार्रवाई? जनपद रामपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके चलते रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र के निर्देश पर रामपुर पुलिस द्वारा भारी मात्रा में लोगों के खोए हुए करीब 110 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद की है, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं खोए हुए मोबाइल फोन को लेने के बाद से लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त करते हुए उनकी काफी प्रशंसा की गई। वहीं रामपुर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सर्विलांस की टीम ने कड़ी मेहनत करके जनपद और जनपद से बाहर के लोगों के खोए हुए करीब 110 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। जिन लोगों के फोन खोए हुए हैं और कहीं सूचनाओं के बाद से बुलाया गया और उन्हें मोबाइल फोन और उनको सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद से लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। तो हमारी साइबर और सर्विलांस टीम को दिया जाता है। इसी क्रम में हमारे सर्विलांस टीम के प्रभारी रविंद्र सिंह, उनकी टीम के उप निरीक्षक श्री टीकाराम और 3 कांस्टेबल दीपक चाहल, दीपक कुमार और जय कुमार, इन लोगों के अथक प्रयास से और निरंतर निगरानी से आज हमें 110 मोबाइल जो अपने जनपद में खोए हुए थे वो बरामद हुए हैं, जो आपके सामने हैं। और बरामद जिनको आज करीब 10 लोगों को बुलाया भी गया है, जिनके मोबाइल खोए थे उनको उनका मोबाइल भी सौंपेंगे। बाकी सभी लोगों से संपर्क हो गया, उनके मोबाइल सौंपेंगे। सर, कितनी कीमत के ये मोबाइल होंगे? ये मोबाइल करीब 12,50,000 रुपये के हैं, चूँकि ये यूज़ किए हुए हैं। यूपी के मैनपुरी में रहने वाले अनुसूचित जाति के 22 साल के युवक की सुबह सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव गांव के पास ही निर्माणाधीन मंदिर में पड़ा मिला। 2 दिन पहले ही युवक हैदराबाद से गांव पहुंचा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पर 22 साल मदन हैदराबाद में आइसक्रीम बेचने का काम करता था। 2 दिन पहले ही मदन हैदराबाद से गांव पहुंचा हुआ था और आज सुबह करीब 5 बजे वो घर पर था, और परंतु कुछ देर बाद शव गांव में ही स्थित काली माता के निर्माणाधीन मंदिर में पड़ा मिला, जिसके सिर से खून बह रहा था। वहीं सूचना मिलने के बाद से अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों को जानकारी दी और पुलिस कारणों की जांच कर रही है। जल्दी खुलासा किया जाएगा। फिलहाल शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजपुरा थाना क्षेत्र में क्या हुआ, क्या घटना हुई? ग्राम ताखाऊ जो थाना कुर्रा में है, इनके एक रहने वाले हैं सुमित, जिन्होंने सूचना दी थी कि इनके भाई जो मदन, उसके सर में गोली लगने से मृत्यु हो गई है और उनका शव जो वो एक काली मंदिर है उसमें पड़ा हुआ था। इस सूचना पर हम लोग आए हैं और बॉडी को रिकवर किया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस संबंध में सभी प्रकार के साक्ष्य और जो
सूचनाएं हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और शीघ्र ही इस पूरी घटना को हम लोग वहाँ पे। खबर एटा से है, जहां गांव के बाहर पड़ा मिला है वृद्ध का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। बता दें कि परिस्थिति में हुई हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों ने कराया है मेडिकल कॉलेज में भर्ती, तो वहीं चिकित्सकों ने मृत को मृत घोषित कर दिया है। मृत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के गांव चिंतापुर के निवासी 60 साल के मृतक अपने पुत्र के साथ लखन सिंह है इनका नाम, और साथ ही परिजनों का आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर गांव के ही लोगों से चल रहा था विवाद। गांव के बाहर बुलाकर हत्या करने का परिजनों ने आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उसके बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। हालांकि गांव में पूरी तरह से आक्रोश फैला हुआ है। घटना ये हुई है, बंटू और नरेश ने गांव के बाहर बोला के पैसों की वजह से उन्होंने अब ये नहीं बताया किस तरीके से मारा है, कि दम घुल के मारा है, घूसों से मारा है, किस तरीके से मारा है। मुझे लेडीजों ने बताई थी, तो मैं एटा रहता हूँ, गाँव में छोटे भाई थे, उनको पता पड़ी, वो लेके तुरंत यहाँ एटा आए। मैं धोल तक पहुँचा तो मैंने नमज देखी, मुझे तुरंत खत्म। ये आपके पिताजी हैं? विवाद किस बात को लेकर था? विवाद ये था 7 तारीख को 7,000 रुपये इनको 7 तारीख को 30,000 रुपये इनको दिए थे घर देने के लिए, ठीक है। तो 30,000 रुपये उन्होंने घर पे दिए नहीं, दूसरे दिन मांगे तो उन्होंने कह दिया कि अभी वो एटा है, इनके भाई ने कह दिया। खबर झांसी से है, जहां पर लाइब्रेरी में पढ़ने गए छात्र के साथ कुछ लोगों ने मिलकर अकारण ही गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने उसके ऊपर तबातोड़ लोहे की रॉड से कई बार वार किया है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे मौके पर मौजूदा लोगों द्वारा उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला निवासी रोहित रोज की तरह लाइब्रेरी में कोचिंग करने पहुंचा हुआ था, जहां कुछ दबंगों ने छात्र के साथ गाली गलौज करते हुए लाइब्रेरी के अंदर ही मारपीट कर दी। फिलहाल इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं घायल छात्र को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। खबर झांसी से है, झांसी में शहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वांछित चल रहे एक शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी किए हुए सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिसे हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि पकड़ी गई महिला का नाम आसमा खातून है, जिसके द्वारा शहर कोतवाली क्षेत्र में पहले भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसके विरुद्ध कोतवाली में 2 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खबर हरदोई से है, जहां पर गाना गाने को लेकर दबंगों ने युवक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है। युवक ने गांव के 5 लोगों पर मारपीट कर चाकू से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। थाने पर पुलिस को तहरीर दी गई है, तो वहीं पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नाम है, गाना गा रहा था साहब, उसके वजह उन्होंने हमसे जलते हैं, इसीलिए हमको मारा 5 आदमी ने। क्या नाम है उनका? उनका एक नाम है रामानंद, एक नाम है सुशील और एक नाम है बाबा, और वो 2 रिश्तेदार थे। 5 लोगों ने। काहे से मारा था आपको? चाकू साहब मारा। कोई पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश तो फिलहाल कुछ नहीं थी, पता नहीं उनके मूड में क्या हो गया, वो झगड़ा कर दिया उन लोगों ने। तुम गाना गा रहे थे? हाँ जी, गाना गा। यूपी के झांसी में मसाज की जगह संग्राम हो गया और मारपीट हो गई। स्पा सेंटर संचालक और अन्य महिलाओं ने बीच बचाव करके मामले को किसी भी तरह शांत करवाया, तो वहीं पुलिस से शिकायत भी की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेंटर में हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 2 स्पा सेंटर संचालकों में ग्राहक को लेकर कहासुनी हो गई और इसके बाद एक पक्ष के कुछ युवक दूसरे स्पा में पहुंचे और हंगामा किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नवाबाद पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुरादाबाद के थाना भगतपुर इलाके के ब्लॉक सभागार में आज नायब तहसीलदार शहर अंकित गिरी के
नेतृत्व में आपदा प्रबंधक अधिकारियों द्वारा संभावित शत्रुतापूर्ण हमलों से नागरिक सुरक्षा और बचाव में आपदा स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के दृष्टिगत से एसडीआरएफ यूपी टीम द्वारा मॉक ड्रिल का बचाव के प्रति जागरूक किया गया। भगतपुर के ब्लॉक सभागार में नायब तहसीलदार शहर अंकित गिरी के नेतृत्व में ये बड़ा आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान जंग की आशंका के चलते हवाई हमलों से बचने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान ग्रामीण और ग्राम प्रधान आशाओं को हवाई हमलों को परिस्थितियों से निपटने के लिए और आग पर काबू और घायलों को तत्काल उपचार पहुंचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य था? आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुसार विकास खंड में जो इस समय देश में हालात हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारियों ने आके पूरा विस्तार से सभी को समझाया है। जिसमें सभी प्रधानगण थे, ग्राम पंचायत सदस्य थे, आशा, आंगनवाड़ी और हमारे कुछ सफाई कर्मचारी, पंचायत सहायक, बाकी ऑफिस स्टाफ, सभी जो है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी उपस्थित रहे और काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया, जिससे सभी में प्रचार प्रसार हो जाए, कैसे बचाव किया जाए, अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो ये सब कार्यक्रम हमारे यहाँ संपन्न। क्या ये कार्यक्रम इसी ब्लॉक में हुआ है या अन्य ब्लॉकों में भी जारी है? ये सभी विकास खंडों में हुआ है। 4 खबर कुशीनगर से है, जहां पर 2 फीट जमीन के लिए फावड़े से काटकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। 2 फीट की गली के काफी दिनों से 2 पक्षों में विवाद चल रहा था और एक पक्ष द्वारा गली में नाली का निर्माण करवाया जा रहा था और इससे पहले भी नाली निर्माण को लेकर विवाद हो चुका है। विवाद के बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की थी, तो वहीं मृतक ने कई बार थाने में इस मामले में तहरीर भी दी थी। पुलिस नहीं कर रही थी कोई भी उचित कार्रवाई, तो वहीं मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर फावड़े से काटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी शकुंतला पत्नी राजू नायक के पेट में दिक्कत थी। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे 3 मई को झांसी मेडिकल कॉलेज लाए। जांच में पता चला कि संक्रमण की वजह से आंतें काम करना बंद कर चुकी हैं। जांच के बाद ऑपरेशन के लिए वार्ड नंबर 2 के बेड पर नंबर 3 पर भर्ती कराया गया और खून की कमी थी, इसीलिए 8 मई को उसे खून चढ़ाया गया। खून की बोतल पूरी चढ़ रही थी और उससे पहले ही महिला को एक्सरे के लिए कई विभागों में भेजा गया। इसके साथ ही वार्ड बॉय गया और कोई कर्मचारी वहां पर नहीं था। नर्सिंग स्टाफ ने महिला के करीब 9 साल के बेटे सौरभ नायक को चढ़ रहे खून की थैली पकड़ा दी और पति को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। पति स्ट्रेचर खींचता रहा और बेटा खून की थैली पकड़कर चलता रहा। यह दृश्य किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया है और किसी ने फोटो खींचकर वायरल कर दिया है। हाँ देखिए, वो हमारे संज्ञान में आया कि कोई महिला यहाँ वार्ड नंबर 2 में भर्ती थी, उसका किसी इन्वेस्टिगेशन होना था। उसके लिए जब उसको मरीज को शिफ्ट कराया जा रहा था तो वार्ड बॉय ने जाकर मरीज के अटेंडेंट ही उसे ले जा रहे थे। ये घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उसका संज्ञान में लेते हुए मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कहा कि तुरंत इसकी पूरी जांच करें और तुरंत जांच करने के बाद जो हमें प्रथम दृष्टया समझ में आया उसके हिसाब से हम लोगों ने उसमें कार्रवाई करी है। उस कार्रवाई में हम लोगों ने वहाँ पे जो उस समय मौजूदा ड्यूटी पे थे, जिनकी ड्यूटी थी, जो वार्ड बॉय थे, उनको निलंबित किया गया है। 2 आउटसोर्स कर्मचारी थे, एक नर्सिंग स्टाफ था, एक वार्ड बॉय था, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ परमानेंट था उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उन